नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ही हम जो हिंदी की लघुगत विधाएं हैं, जैसे संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है, डायरी है, इस तरह से जो है ना, तो उनके मैं सोच रही कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करा दूं, क्योंकि इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जीवनी की एक वीडियो तो मैं बना चुकी हूँ, आत्मकथा की भी थोड़ी सी विस्तार से करके एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि मतलब क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा वो तो मतलब हैं, जैसे उपन्यास के हैं, नाटक के, वो क्वेश्चन तो मैं डाल चुकी हूँ। अब जो आगे रह गए शायद निबंध, आलोचना और भी क्वेश्चन रह गए हैं, भारतीय और आधुनिक काल के भी हैं कुछ, और कुछ भक्ति काल के भी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी अपना आगे करेंगे इसी क्रम में। आज अपना स्टार्ट करते हैं लघुगत विधाएं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे आपने एक सुना होगा ना कि क्या कहते हैं, जैसे चलते का नाम गाड़ी है। ठीक है, अगर आपका सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है ना, तो सब आपके हैं, सब आपको बुलाएंगे, सब आपकी बात करेंगे, सब आपको बताएंगे ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये ऐसे हैं ऐसे। ठीक है, आपकी थोड़ी सी भी अगर कमी है ना, तो आदमी भी बचता है। इसलिए अपने जीवन को सुधारने में ज़्यादा समय बर्बाद करें, ना कि दूसरे को करने में वो करें। ठीक है, दूसरे के चक्कर में पता चला कहीं कि हाँ वो कहीं बुरा ना मान जाए, वो ऐसे ना मान जाए, इस चक्कर में कम पड़ो। और थोड़ा सा अपने लाइफ में कोई कैसे भी कर रहा है, थोड़ी दिन अपना, जब तक अपना कहीं सेट नहीं हो जाते, इग्नोर मारो और अपना काम करो, जब तक लाइफ अपनी सेट नहीं हो जाती। क्योंकि लाइफ में अगर तुम अगर सेट नहीं हो ना, कहीं अगर स्थान नहीं है ना, तो कितने भी अच्छे हो ना, तो आदमी हर एक कोई बसता है। नहीं तो दूर से कहेंगे हाँ वो है हमारे, ये वो हमारी हैं, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कभी तो पूछते हैं किसकी जीवनी है, कभी पूछते हैं किसने लिखी है, कभी पूछते हैं किसके जीवन पर, मतलब इसी क्वेश्चन को बहुत बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है ये शरद चंद्र की जीवनी है। किसकी है? शरद चंद्र की। और किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी, विष्णु प्रभाकर। और कब लिखी थी ये 1974 की है जो जीवनी है, 1974 ईस्वी इसका सन भी पूछा गया। और कितने वर्ष लगे इसे लिखने में? 14 वर्ष लगे, ये भी पूछा गया है इससे। ठीक है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो ये कविराज गोपीनाथ की जीवनी है, मनीषी की लोक यात्रा। और भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखी, किसने लिखी थी ये? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। ठीक है, अगर आ जाए कि मनीषी की लोक यात्रा किसने लिखी, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखी। और किसकी जीवनी है? कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। और कब की है? 1968 की जीवनी है। ठीक है, निराला की जीवनी किसने लिखी? ये गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी है निराला की जीवनी, महाप्राण निराला के नाम से। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है। तो गांधी जी की जीवनी कौन सी है गणेश शंकर द्वारा जो रचित है? तो वो है श्री गांधी। अब एक गांधी जी के जीवन पर जीवनी सबसे ज़्यादा लिखी गई हैं। ठीक है, और उसमें देख लेना बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने लिखी हैं। कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे एक बापू लिखी, ये बापू किसने लिखी है? घनश्याम दास बिड़ला ने, घनश्याम दास। ठीक है, और एक लिखी अकाल पुरुष गांधी, ये है जैनेन्द्र ने लिखी है, ये भी गांधी जी के जीवन से संबंधित है। और कर्मवीर गांधी, ठीक है, ये भी गांधी जी के जीवन से संबंधित है। ये किसने लिखी? मुकुंदी लाल ने, मुकुंदी लाल, ये किसने लिखी थी? मुकुंदी लाल ने। ठीक है, और ये सभी पूछी जाती हैं एग्जाम में, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? तो अकाल पुरुष गांधी जो है किसने इस जीवनी की रचना की? तो जैनेन्द्र ने की। ठीक है, देखो अब ये जैसे पहले ऑप्शन में आया था यहाँ अकाल पुरुष गांधी, यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो जो इसीलिए मैं कहती जैसे ऑप्शन में आ गया कोई, तो उसे अच्छे से देख लो कि मतलब इसका मतलब उससे भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं, तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो ये है रामचंद्र वर्मा है, जो गांधी जी की जीवनी लिखी इन्होंने। कलम का सिपाही कृति है, तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो ये कलम का सिपाही किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है। और किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है ये। और प्रेमचंद की जीवनी और कौन सी है? प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखी है ये, शिवरानी देवी ने लिखी है। और एक कौन सी है? कलम का मजदूर, ये सब पूछी गई हैं, कलम का मजदूर। और ये किसने लिखी है? मदन गोपाल ने। किसने लिखी है? मदन गोपाल ने। और इसकी भाषा पूछिए तो ये इंग्लिश में है, मदन गोपाल ने जो लिखी है। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें कूट दिए गए हैं और ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि अगर इनसे मैं जितना एक्सप्लेन करके कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, अगर एक दो बार भी सुन लेंगे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आत्मकथा। अगर अच्छा एक बात मानो, किसी की भी अगर जैसा हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो 10 साल पहले तैयारी कर चुके वो भी यही इतिहास पढ़ रहे हैं, जो 10 साल बाद तैयारी करेंगे वो भी यही इतिहास पढ़ेंगे, जो अब तैयारी कर रहे हैं वो भी यही इतिहास पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, और एग्जाम जो हो चुके हैं तो वो इसी इतिहास से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वही आएंगे ना। तो जो क्वेश्चन बन चुके हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं ना अपने में। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी भी ही स्टेट के हों, उन्हें अच्छे से ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो इसमें हमें देखना क्या है, ये किसकी रचना कौन सी है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। और कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। मुक्तिबोध की आत्मकथा, तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं मुक्तिबोध की आत्मकथा, ये है विष्णुचंद्र शर्मा है। और ये मुक्तिबोध की आत्मकथा किसकी है? मुक्तिबोध की आत्मकथा है जो लिखी हुई, ठीक है। विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी थी ये। और विष्णुचंद्र शर्मा ने एक लिखी थी काजी नसरुल इस्लाम की जीवनी, काजी नसरुल इस्लाम की जीवनी लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? अग्नि सेतु, अग्नि सेतु ये पूछी गई है कि अग्नि सेतु किसने लिखी। तो ये विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी। और किसकी जीवनी है? काजी नसरुल इस्लाम की जीवनी है। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? मैं हमेशा वैसे क्वेश्चन पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देती हूँ, लेकिन कोशिश ये करती हूँ एग्जाम में तो बहुत सतर्कता के साथ कर दी, क्योंकि मेरे साथ जो घटना एक दो बार शुरू में घटी थी तो उसको मैंने सुधारा है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपका अगर इस चीज़ को आप सुधार गए ना तो ये कभी भी मतलब बहुत कुछ आपका सुधर जाएगा, कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, नहीं सही और क्या है, क्या क्वेश्चन मांग रहा है, आंसर हमें क्या देना है उसका, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? तो ये है आज्ञा। आज्ञा ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। रामविलास शर्मा ने लिखी है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ठीक है। ये तो किसने लिखी? निराला ने लिखी। रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी। और अमृत राय ने किसने लिखी? कलम का सिपाही लिखी। और विष्णु प्रभाकर ने लिखी आवारा मसीहा लिखी। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी? तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? तो ये प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय ने लिखी। अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद के पुत्र थे। अर्धकथानक नामक कृति की विधा है। तो अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो ये है आत्मकथा। और आत्मकथा किसकी है? ये बनारसी दास जैन की है। बनारसी दास जैन, ठीक है, बनारसी दास जैन की है ये। और हिंदी की पहली आत्मकथा है, बनारसी दास जैन की है। और हिंदी की पहली आत्मकथा पद और ब्रज में है, पद और ब्रज में है, ठीक है, ब्रज भाषा है इसकी। और कब की रचना है? इसका सन पूछा गया है, 1641 ईस्वी की रचना है ये, ठीक है। बनारसी दास जैन ने लिखी है। तो बनारसी दास जैन ने क्या लिखी है? हिंदी की पहली आत्मकथा। किसने लिखी है? बनारसी दास जैन ने लिखी है। झोपड़ी से राजभवन, तो झोपड़ी से राजभवन
किसकी आत्मकथा है? तो झोपड़ी से राजभवन, ये आत्मकथा किसकी है? तो ये है माता प्रसाद की। और ये कैसी आत्मकथा है? दलित आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये राहुल सांकृत्यायन की है। और एक ये मेरी जीवन यात्रा किसकी है? जानकी देवी बजाज की, जानकी देवी बजाज की भी है, जो वो मतलब हिंदी की मतलब प्रथम स्त्री आत्मकथा है। ठीक है, ये जो है जानकी देवी बजाज की जो है ना, तो ये प्रथम स्त्री आत्मकथा है हिंदी की। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है, तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरी जीवन यात्रा। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था 2004 में, टीजीटी में आया हुआ है, ये भी टीजीटी में 2001 में आया हुआ। तो ये है मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। नीचे पूछे राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, यशपाल की आत्मकथा है, तो यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? ये है सिंहा अवलोकन। और ये कितने भागों में है? 3 भागों में है। ठीक है, ये पूछी जाती कितने भागों में है? 3 भागों में है। और 3 भागों में से एक तो 1951, 1952, 1953, इस तरह से ये 3 भागों में है जो इनकी आत्मकथा। अगर पूछे कितने भागों में, तो ये 3 भागों में है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 4 भाग प्रकाशित हैं। और 4 भाग कब के हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये चारों भाग अलग अलग पूछे जाते हैं। क्या भूलूं, अच्छे से इन्हें देख लेना, क्या याद करूं। ठीक है, और तो इसमें क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका सन पूछते हैं। ये सन है 1969। ठीक है, ये 1969 है। अब दूसरे का सन पूछें। दूसरी क्या है? नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इस तरह से ये 4 भागों में है। अब जैसे 1969 और 1970, 1978 और 1985। ठीक है, इसके सन पूछ लेते हैं ये। तो अगर पहला वाला सन ध्यान है, ठीक है, 1969 ध्यान कर लो, ज़्यादातर अभी तक 1969 पूछा गया। तो 1969 इसमें क्या करेंगे? 1, अब इसमें से जैसे इसमें एक प्लस क्या करेंगे? प्लस, ये सोचना कि ये प्लस से आएंगे, तो प्लस करके एक जोड़ा तो 70 हो गए 1। ठीक है, और 8 प्लस करें तो 78 हो गए। ठीक है, और फिर इसमें 7 प्लस करें तो 85 हो गए। तो इसका कोड क्या याद करोगे? 187। ठीक है, फिर इसके सन सारे याद भी हों तो ना हो, शुरू का याद कर लो, 1969 और 187। तो इसमें फिर चारों सन आपके याद हो जाएंगे। इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। क्रम जरूर याद कर लेना। इनका क्रम लगाने के लिए आता कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और इन्होंने अपनी वंश परंपरा का उल्लेख किसमें किया है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं में अपनी वंश परंपरा का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? तो ये 3 खंडों में है। कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। पहला है मुंडेर पर सूरज, मुंडेर पर सूरज। और दूसरा क्या? देर सवेरे में। और तीसरा भाग क्या है? आपस की बातें, आपस की बातें। इस तरह से कितने भागों में है? 3 भागों में है। एक इनका जो वो है, भूल रही हूँ मैं, एक इनकी है घर की बात। ठीक है, एक तो है इनकी अपनी धरती अपने लोग, 3 भागों में है। एक इनकी आत्मकथा है घर की बात। ठीक है, तो घर की बात में इन्होंने मतलब जो अगर पूछे कि अपनी धरती अपने लोग कितने भागों में है, तो ये 3 भागों में है। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बातें। तो ये तो हो गई एक मतलब इनकी एक पूरी आत्मकथा। एक दूसरी आत्मकथा इन्होंने लिखी घर की बात, घर की बात।
जो दूसरी लिखी थी। तो घर की बात में इन्होंने क्या दिया है, जो घर की बात लिखा है, तो इसमें इन्होंने अपने अपने क्या कहना चाहिए, पूरे परिवार के मतलब 100 वर्षों का इतिहास इसमें उजागर किया है घर की बात में। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि कृति है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई प्रतिनिधि कृति है, तो ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। ये क्वेश्चन देखो टीजीटी में भी आया, एनबीएस पीजीटी में भी आया। तो ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रही हूँ सब मतलब रिपीट क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है, तो इसमें से कौन सी कृति है जो आत्मकथा है, तो इसमें अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, तो सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, तो ये यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन जो है। इसमें एक वो है भूल रही हूँ, हाँ नागार्जुन की, किसकी है, नागार्जुन की। नागार्जुन की आत्मकथा एक बार पूछी गई है, वो है बिस्किट। कौन सी है, बिस्किट। नागार्जुन की आत्मकथा कौन सी है, बिस्किट है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है, ये है मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। और इसकी कस्तूरी कुंडल बसे ये कब आई थी, ये 2002 की है इनकी, मैत्रेयी पुष्पा की। और मेरा शोध का विषय भी मैत्रेयी पुष्पा रही हैं। और गुड़िया भीतर गुड़िया दूसरा भाग क्या है, एक जो पहला भाग आया था ये 2008 में आया था, गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, ठीक है। तो पहला भाग इसका कौन सा था, गुड़िया भीतर गुड़िया। और दूसरा कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी इनकी माँ का नाम था जो मैत्रेयी पुष्पा है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी, तो हिंदी साहित्य में पहली दलित आत्मकथा किसने लिखी है, ये मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखी है। और कौन सी है, अपने अपने पिंजरे, अपने 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 पिंजरे। और कितने भागों में है, ये 3 भागों में है। इसका पहले 2 भागों का नाम तो अपने अपने पिंजरे है, और मतलब 2 भागों का नाम अपने अपने पिंजरे, और तीसरे भाग का नाम इन्होंने बदला है। वो आई है 2019 में, 2019 में आया है जो इनका भाग, उसका नाम है रंग कितने संग मेरे, रंग कितने संग मेरे, ठीक है। तो ये इनका तीसरा भाग आया है, रंग कितने संग मेरे। पहले दोनों भागों का नाम क्या है, अपने अपने पिंजरे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसका नाम क्या है, तो वो है तरुण के स्वप्न। और परिव्रजक की प्रज्ञा किसकी आत्मकथा है, तो ये है शांति प्रिय द्विवेदी की, शांति प्रिय की। और एक है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु की है ये है आत्मनिरीक्षण, सेठ गोविंद दास की है, सेठ गोविंद दास। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है, तो मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है, तो ये है तुलसी राम की, जो दलित है उनकी आत्मकथा है मणिकर्णिका। और इसकी एक भाग क्या है, मुर्दिया। पहला भाग कौन सा, मणिकर्णिका इनका दूसरा भाग है जो है 2014 का, ठीक है। वो पहला भाग कब का है इनका, मुर्दिया, सॉरी दोस्तों, मुर्दिया, मुर्दिया, ठीक है। ये है इनका मुर्दिया, ठीक है। और ये आया था 2010 में, मुर्दिया जो आया था। तो मुर्दिया और मणिकर्णिका किसकी है, तुलसीराम की आत्मकथा है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है, तो यादों की बारात किसकी आत्मकथा है, तो यह है जोश महिलावाद की आत्मकथा है यादों की बारात जो है। और आत्म परिचय किसकी आत्मकथा है, फणीश्वर नाथ रेणु की आत्म परिचय। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है, इनसे में से कौन सी कृति है आत्मकथा नहीं है, तो वो है अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, ठीक है। ये आत्मकथा नहीं है, क्या है, उपन्यास है। और उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर का उपन्यास, अमृतलाल नागर का उपन्यास है, ठीक है। क्या है, उपन्यास।
आगे देखते हैं। गालिब छूटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा है? तो गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? ये रविंद्र कालिया की आत्मकथा है, गालिब छूटी शराब। और कमलेश्वर की आत्मकथा है, कमलेश्वर की आत्मकथा है एक तो है गर्दिश के दिन, जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी। कमलेश्वर की आत्मकथा 4 खंडों में, कितने में? 4 खंडों में। एक तो है ये गर्दिश के दिन, जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी, 4 भागों में। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो ये राजेंद्र यादव की रचना है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो ये है अमृता प्रीतम की। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तो तिरस्कृत और संतृप्त किसकी आत्मकथा है? ये सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। तिरस्कृत और संतृप्त दोनों किसकी आत्मकथा है? सूरजपाल चौहान की। धर्मवीर की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया, भेड़िया, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पुस्तक का रचनाकार कौन है? ये कितनी बार पूछी गई, देखो ये पिक्चर जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा ये कौन सी ऑप्शन में दे दें, ठीक है। इस तरह से यही चीज़ें हैं कि कितनी बार कितने एग्जामों में रिपीट हुई हैं, तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? पदम पराग है, ऑप्शन 1 सही होगा इसमें। पद के साथ ही महादेवी वर्मा का संस्मरण है, महादेवी वर्मा का संस्मरण है। और 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर के हैं, जिन्होंने जगदीश चंद्र माथुर के। एक तो है 10 तस्वीरें और एक जिन्होंने जीना जाना। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है, विनय मोहन का है रेखा और रंग। माटी की मूर्ति की विधा है, तो माटी की मूर्ति की विधा क्या है? ये है रेखा चित्र है, किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। और कौन सा? एक तो है मील का पत्थर, इनका मील का पत्थर। तो ये किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं। लाल तारा की रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। लाल तारा किसकी रचना? रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। जंगल के जीव कृति के लेखक हैं, तो जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है इनमें से? तो हमें बताना है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, श्री राम शर्मा। तो श्री राम शर्मा की रचनाएं और कौन कौन सी हैं? जैसे वे जीते कैसे हैं, वे सब पूछी गई हैं, वे जीते कैसे हैं। प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, ये सब किसके हैं? ये श्री राम शर्मा की रचना है, ठीक है। गेहूं और गुलाब की रचना मतलब विधा है। देखो ऊपर तो पूछ ले गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, गेहूं और गुलाब किस प्रकार की रचना है? तो गेहूं और गुलाब क्या है? ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और ये क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी का इनमें से कोई नहीं है, रेखा चित्र है। गेहूं गुलाब निबंध भी है वैसे इनका, और रेखा चित्र भी है, दोनों में आता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो मंटो मेरा दुश्मन किसका है? उपेंद्र नाथ अस का है, ठीक है। सही युग्म का चयन कीजिए इसमें से। तो सही युग्म कौन सा है? इसमें भगवत शरण उपाध्याय, तो इसमें तो ये तो गलत है, भगवत शरण उपाध्याय का है कलकत्ता से पेकिंग। और देवेंद्र सत्यार्थी का कौन सा है? देवेंद्र सत्यार्थी का है रेखाएं बोल उठी, ये भी गलत है। रामवृक्ष बेनीपुरी में है पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो,
पैरों में पंख बांधकर और दूसरा भाग कौन सा है, उड़ते चलो उड़ते चलो। तो इसमें सही कौन सा होगा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान। ठीक है, अकेले में भी ये रचनाएं पूछी गई कि आखिरी चट्टान किसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना। और कैसी रचना है, यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का। बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है, तो बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं इसमें, तो ये है ऑप्शन सी सही होगा, रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों ही हैं। एक इनका है हमारे आराध्य भी, हमारे आराध्य भी, तो ये भी किसका है, ये बनारसीदास चतुर्वेदी का है रेखा चित्र। अमिट रेखाएं के रचनाकार कौन है, तो अमिट रेखाएं के रचनाकार कौन है, तो इसमें अमिट रेखाएं के रचनाकार हैं सत्यवती मलिक। अमिट रेखाएं के रचनाकार कौन है, सत्यवती मलिक। लाल तारा की विधा है, तो लाल तारा की विधा कौन सी है, तो ये है रेखा चित्र। लाल तारा किस विधा की है, रेखा चित्र की है। और शिवपूजन सहायकी कौन से हैं, बेदिन बेलोग पूछा गया है, बेदिन बेलोग। ठीक है, किसका रेखा चित्र है, शिवपूजन सहायिका है, ये पूछा गया। देवेंद्र सत्यार्थी का है रेखाएं बोल उठी। और विष्णु प्रभाकर का क्या, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये पूछे गए हैं अलग अलग भी। ठीक है, इस तरह से। लाल तारा किस विधा की, ये रामवृक्ष बेनीपुर का रेखा चित्र है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है रामवृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, इन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं इनके कराने का मतलब सिर्फ यही मोटिव होता है, ये सुनने का, देखने का ये। और इसीलिए मैं ना जो साथ में भी आते हैं उनको भी एक्सप्लेन कर देती, क्योंकि आगे अगर वो आए तो वो भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएँ। ये साहित्य वही है, वही रिपीट होता है, बार बार यही बात समझाती हूँ आपको। और बस क्वेश्चन अपना करते रहो, एकदम एकदम क्या कहना चाहिए, निडर होकर अपने अच्छे से तैयारी करो। मैदान में कोई होशियार और कोई बुद्धू नहीं होता, सब जो लगे रहेंगे हमेशा सफल वही होंगे। और जो 4 दिन पढ़ा 4 दिन मत कर दिए, 2 घंटे पढ़े 2 घंटे सो गए, 2 घंटे आराम कर लिए, 2 घंटे घूम लिए, तो वो ऐसा जो करेंगे ना, वो कितने भी होशियार हैं ना, और जो बुद्धू हैं वो उनसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए खरगोश और वो क्या कहते हैं, मैं भूल रही हूँ, खरगोश और उसकी गिलहरी थी, खरगोश और जो कहानी है वो, तो वो बिल्कुल सही है मोटिव देने के लिए। अगर धीरे धीरे भी आप चलोगे ना चाल, कछुए वाली और खरगोश वाली, ठीक है, तो कछुआ आराम से धीरे धीरे भी चलेगा ना तब भी पहुंच जाएगा। खरगोश कितनी तेज़ भी दौड़ेगा तो वो थक के सो जाएगा। इसलिए आराम आराम से करते रहो, लेकिन डेली ही करना है, प्रैक्टिस तो करनी है। ठीक है, अब मतलब बिहार वाला तो एग्ज़ाम हो चुके लगभग, एक आधा एग्ज़ाम हो रहा है। अब आपका जो आगा AMRS के एग्ज़ाम आएंगे या नेट का एग्ज़ाम आने वाला, तो ये तो सभी में आएंगे एग्ज़ाम, चाहे तो हमारा किसी भी स्टेट का हो, LT हो, TGT PGT NBS KBS, सभी में आने वाली हैं जो छोटी लघु गतिविधियाँ हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।